2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। युवा लगातार मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद में अपना भविष्य बनाने की जो कोशिश है या कश्मकश है वो करता हुआ नजर आता है। कई प्रकार की जो भर्तियां हैं वो लगातार चलती हुई नजर आती है, लेकिन भर्तियों में जो मांग है वो भी उठती हुई नजर आ रही है। गुर्जर समाज ने भी एक ऐसा ही जो आंदोलन है आरक्षण को लेकर वो खड़ा किया था, जिसमें 7 मुख्य मांगे थी, जिसमें से अगर बात करें तो 4 ऐसी प्रमुख मांगे थी जिसमें शिक्षा की बात सामने आती हुई नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने अपनी जो मांग है वो रखी, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण से अब धीरे धीरे जो आक्रोश है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जयराम कसाना जी हमारे साथ में है, उनसे इस मामले के अंदर बातचीत यहाँ पर करेंगे। जयराम जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आरक्षण को लेकर जो आंदोलन लगातार किया गया था गुर्जर समाज की ओर से, इसमें 7 मांगे थी। 7 में से जो अगर 4 मांगों की बात करें तो वो शिक्षा से जुड़ी हुई थी, भर्तियों को लेकर जुड़ी हुई थी, ताकि जो बेरोजगार जो युवा है उनको कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य वो समझ सके। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद सर, आप हमारी मांगे समय समय प्रमुखता से उठाते हो। सर, क्या हुआ था कि अभी 8 जून 2025 को महापंचायत हुई थी पीलूपुरा में। तो उसमें एक लिखित समझौता हुआ था। उसके तहत उसमें 7 बिंदु थे। 7 बिंदुओं में कहीं ना कहीं भर्तियों शिक्षा संबंधित भर्तियों से 2-3 मुद्दे थे। रीट 372, रीट 233, 1252 नर्सिंग भर्ती चिकित्सा विभाग संबंधित है। तो उसमें कहीं ना कहीं 60 दिन का समय दिया था सरकार ने, और 60 दिन में अभी वो खरी नहीं उतर पाई। और हम भी इस चीज, आप भी प्रमुखता से हमारी बात उठाते हो। जैसे कि एक रीट 372 थी, 2018 में भर्ती हुई थी, और 13 फरवरी 2019 को हमारे जो कर्नल साहब, उस टाइम पे कर्नल साहब हुआ करते थे, तो 13 फरवरी 2019 को जो समझौता हुआ था, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो भर्ती प्रक्रिया उनमें हम 4% पद सर्जित करके और जितना हो सके गुर्जर समाज का भला करेंगे। अब आप लगाओ 2019 का समझौता हुआ है, और उस भर्ती को आज 6.5 साल हो गई। 6.5 साल से बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और 6.5 साल में सरकार के साथ, पिछली सरकार के साथ भी 2 समझौते हुए थे। 13 फरवरी के बाद एक समझौता दिसंबर 2022 में भी हुआ था, लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चे 6.5 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और एक तरफ तो सरकार 5% रिजर्वेशन देती है और एक तरफ उन पदों को नहीं भरे, तो उस 5% से समाज को क्या फायदा है। तो ऐसे ही रीट 372 की पीड़ा तो है। अभी हाल में 21 मार्च से 95 दिन धरना दिया बच्चों ने। सिकंदरा धरना दिया था 95 दिन, तो 95 दिन धरना दिया, उसके बावजूद भी उन बच्चों को पद नहीं मिले। अभी हाल में 7 तारीख को अधिकारियों की और हमारे जो कमेटी बनी है, मंत्रियों जी की बात हुई थी, तो उसमें एक तो शहीद रूपनारायण जी को, बच्चे को नौकरी मिली थी, और ये जो केसेज जो पेंडिंग है उसके बारे में निस्तारण किया। लेकिन शिक्षा से संबंधित जो भी भर्ती है वो भी पेंडिंग पड़ी हुई है। शिक्षा को लेकर जो मांग है वो पेंडिंग पड़ी हुई है, लेकिन देखिए अगर बात करें कि जो आपने मांग उठाई है वो वैसे देखा जाए तो एक तरह से जायज है, क्योंकि समाज में अगर इस तरीके से अगर 5% अगर मिलता है तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है, क्योंकि देखिए होनहार युवा है, उनको एक मौका चाहिए होता है। अगर मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं वो अपना भविष्य भी बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक मान सकते हैं कि एक व्यक्ति, एक युवा अगर रोजगार पाता है तो उसका पूरा परिवार है वो आगे बढ़ जाता है। हाँ सर, उसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी आप पूछना चाह रहे हो, जैसे कि 2018 की भर्ती थी, उसमें 50% बच्चे तो ओवरेज हो चुके हैं। उनके पास कोई सहारा नहीं है बच्चों के पास, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो मैं तो सरकार से ये निवेदन करूंगा, जैसे कि सुनने में आया कि इस सप्ताह मीटिंग होने वाली है सरकार के अधिकारियों के साथ, कहीं ना कहीं कुछ पेच है, उन पेचों को निकाल के और उन बच्चों को उन पदों की पूर्ति की जाए, जिससे कि वो बच्चे अवसाद की स्थिति में। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सरकार से भी, आप समय से पहले चेत जाओ, नहीं तो समाज तो आपको भी पता आक्रोशित रहता है। बच्चों को सबसे बड़ी बात है, आज के समय में बेरोजगारी इतनी हो चुकी है, बहुत जबरदस्त बेरोजगारी हो चुकी है। तो इसके कारण मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरे, जिससे कि समाज में आक्रोशित नहीं हो, समाज आक्रोशित न हो, जन और युवा भी आक्रोशित न हो। लेकिन देखिए बात सिंपल सी है, मांगे रखी जा रही है, मांगे पूरी नहीं हो रही है। जिस तरीके से आपने बताया कि 8 जून को पूरा मामला हुआ था, समझौता हो गया, बताया जा रहा है 60 दिन में पूरा कंप्लीट हम कर देंगे, लेकिन वो 60 दिन का जो दौर है वो भी चल गया। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक बार फिर सुगबुगाहट हो रही है कि वापिस से हम आंदोलन की तरह पकड़ेंगे, क्योंकि देखिए एक बात है, जब युवा अपनी बात रखता है, नहीं सुनी जाती है, तो वो कहीं ना कहीं रोड पे भी आ जाता है, सड़क पे भी आता है, आंदोलन भी करता है। और इसी तरीके से आपकी जो महापंचायत हुई, उसमें इतनी बड़ी संख्या में जो युवा है वो आए थे अपनी बात रखने के लिए।
कहीं न कहीं देखो गुर्जर समाज से हमारे मंत्री जी है उसमें जो कमेटी बनी है उसमें सदस्य है माननीय जवाहर सिंह जी मैडम। कहीं न कहीं उन्होंने आश्वस्त भी किया और वो कहीं न कहीं कोशिश भी कर रहे हैं। हमको जैसे जानकारी मिली है तो हमें मंत्री जी पे पूरा भरोसा है और हम मंत्री जी से मीडिया की तरफ से भी गुहार लगाते हैं कि इन बच्चों की सुनवाई करें, जिससे कि जो बच्चे अवसाद की स्थिति में है, वो अवसाद की स्थिति से बाहर निकल के और उनको कहीं न कहीं नौकरी मिले, जिससे कि उनकी स्थिति सुदृढ़ हो। अब हमारे चैनल के माध्यम से एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि आप जो मांग है सीधे तौर पे आप बताएं ताकि वो बात वहां तक पहुंच सके। आखिर क्या क्या जो चार आपने जो बातें रखी है, मांग रखी है, वो क्या मांगे हैं और उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता देखो विशेषकर इसमें सबसे पहले प्रमुखता से मैं कहना चाहूंगा जो रीट 2018 में 372 पद बचे हुए हैं, वो एक नॉर्मल मतलब उनमें क्या है कि सीधी से सीधा क्लियर रास्ता निकलने वाला है। उसमें 13 फरवरी को जो मलाना डूंगर में समझौता हुआ था, उसके तहत जो समझौते में कहा था सरकार ने, जो भर्तियों के रिजल्ट और ज्वाइनिंग नहीं मिली, उनमें हम 4% पद सर्जित करके देंगे। और जो रीट 2018 300 भर्ती जो पद है, उसमें फर्स्ट ज्वाइनिंग 13 फरवरी 2019 को मिली है, तो उसमें तो कोई अड़चन ही नहीं आनी चाहिए। उसके बावजूद 233 2021 में जो 233 है, उसमें सरकार ने बाकायदा लिस्ट निकाल दी। लिस्ट निकाल के और बच्चों को बाहर कर दिया। कहीं न कहीं गुर्जर समाज, हमारे समाज के साथ अन्याय हुआ है। जब सरकार ने वो लिस्ट निकाल दी, तो उन 233 बच्चों को बाहर क्यों किया? और हाई कोर्ट के भी जजमेंट है, तो कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हुआ है। फिर मैं कहना चाहता हूँ 12 भर्ती 2015 की थी। उसमें क्या है कि उस टाइम पे नोटिफिकेशन में 1% रिजर्वेशन था, उसके बाद 5%। तो उसमें 4 से पद ऐसे बचे हुए हैं जिसमें फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर आती है। तो आप एक तरफ ये बताओ, एक तरफ तो हमारे समाज के बच्चे 400 के आसपास नौकरी कर रहे हैं और सैलरी उनको समान वेतनीकरण 2020 में हो गया था। तो एक तो हमारे समाज के जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, उनके साथ साथ जो है उनका प्रमोशन हो जाता है और हमारे जो समाज के लोग हैं उनका प्रमोशन नहीं होता है। तो उस 5% का जब पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं होगा तो उस रिजर्वेशन का फायदा क्या रहा? एक नर्सिंग भर्ती 2013 की है, तो उसमें भी लिस्ट आ गई थी, मेरे सुनने में आया था लिस्ट आ गई थी, उसके बावजूद उनको रोक लिया है। तो मैं तो यही गुहार करूंगा मीडिया की तरफ से, सरकार से निवेदन करूंगा कि जहां से जहां तक ये बच्चे अवसाद में, उस अवसाद की स्थिति से निकाल के, और माननीय मंत्री जी से भी मैं निवेदन करूंगा, खासकर माननीय मंत्री जी अच्छे कार्य कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि ये जो भर्ती पेंडिंग है इनको जल्दी से निकाल के और बच्चों की नियुक्ति तक पहुंचाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात वहां तक पहुंचे और जिस तरीके से जो पूरी आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो सके। लेकिन एक बात फिर भी आपसे जानना चाहूंगा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो क्या आगे का जो रुख है या कार्यप्रणाली की रूपरेखा किस तरह से रहेगी? देखो जैसा भी समाज जैसा चाहेगा, देखो इसमें एक व्यक्ति और दो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जैसा समाज जैसा चाहेगा, समाज एनालिसिस करेगा। मीटिंग होने वाली है, मैं कहता हूँ हमें पूर्ण भरोसा है कि हमारे माननीय मंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमें भरोसा है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग करके इन पदों को दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जैसा समाज जैसा करेगा उस हिसाब से बच्चे निर्णय लेंगे। बिल्कुल, देखिए अपनी जो बात है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। प्रमुख रूप से जो 7 मांगे थी उनमें से जो 2 मांगे हैं वो पूरी हो चुकी है, लेकिन ऐसे में जो 4 मुख्य मांगे हैं जो भर्तियों से, एजुकेशन से यहाँ पर जुड़ी हुई है, उनकी अभी तक डटी हुई है। ऐसे में अब इन्होंने उम्मीद जरूर लगाई है कि जल्द ही सरकार इनकी जो बात है, इनकी मांग है वो यहाँ पर सुने और उनको मांगों को जल्द यहाँ पर पूरा करे। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो मीटिंग के अंदर सभी जो समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में आगे की जो रूपरेखा है वो यहाँ पर बनाई जाएगी। कैमरामैन रमाकांत व्यास के साथ सतवीर सिंह राठौड़, एजुकेशन नगरी।